अपने बेटे को अपनी बहू को गिरफ्तारी दिलवा के जल नल में को डाले का काम किया। ठीक है, और ये बीजेपी वालों को मैं ये कह दूं कि कान खोलकर आप सुन लो, अब ये पब्लिक चुप नहीं रहेगी। ठीक है, बीजेपी वाले अब तुम्हारी कुर्सी छोड़ने का टाइम आ चुका है। उसका 4 काम अगर किसी से आप पूछिएगा कोई नहीं गिना पाए। लोग के 5 काम पूछते हैं, हम उसका 4 काम कोई नहीं बता पाएंगे। एक बरसात होता है पूरा कटिहार बाढ़ में तब्दील हो जाता है। कटिहार के आबो हवा में जिस तरह का फिजाओं में जहर घोला गया है, उस नफरत के जहर को एक एंटीबायोटिक है ना बाइट दे के उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। हमेशा कहीं न कहीं धर्म के आधार पर लोग अपने चुनाव की राजनीति करके जीतते आ रहे हैं और कटिहार का विकास जो है वो कहीं न कहीं धूमिल हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव कटिहार 63 का मतदान 11 तारीख को होना है और इस मतदान को लेकर के नासिरगंज की जो जनता है, यहाँ की जो वोटर है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा एमडी मोहम्मद शब्बीर आलम। और क्या इस बार ना को देंगे वोट, ना छाप। हाँ, डायरेक्ट ठीक है। वो कैची है, कमल है, 4 बार दिए, वह बीजेपी को जिता दिया। अच्छा, हाँ, तो आपका 4 बार हार गया वो। आपका विकल्प कौन है? हाँ, आप नाव छाप। हाँ ना छाप। परिचय दे दीजिए आपका। मैं जफीर हुसैन। क्या आपके नासिरगंज में क्या माहौल है, क्या विकल्प इस बार ढूंढा जा रहा है? ये लोगों का तो माहौल है, लोग अपने अच्छे की तलाश में कि कटिहार का विकास कौन कर सकता है, बेहतर कटिहार कौन बना सकता है। ये जो कीचड़ चारों तरफ है उसमें जल डाल के साफ सफाई कौन कर सकता है, अब बेहतर कटिहार का विकास कौन कर सके, उसके लिए उम्मीदवार का चयन के लिए लोग काम कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि कटिहार का विकास होना चाहिए। ये 20 साल कटिहार की जो राजनीति हुई है, धर्म के ध्रुवीकरण पे लोग राजनीति करते रहे हैं। हमेशा कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोग अपने चुनाव की राजनीति करके जीतते आ रहे हैं और कटिहार का विकास जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका है। तो लोगों का एक जागृति, एक सोच है कि फिर से एक बार कटिहार में विकास की ओर अग्रसर किया जाए, स्वधर्म निदान सबके लिए सम्मान हो और हर मोहल्ले में विकास हो। क्योंकि 20 साल में हम समझते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी गांव में या किसी भी मोहल्ले में 20 साल बने विधायक कभी कदम नहीं रखे होंगे। आपको तो ये क्षेत्र जो नासिरगंज है, चौधरी मोहल्ला है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने वोटर होंगे? इसमें लगभग 5,500 वोट गिरेंगे। 5,500। जी जी बिल्कुल 5,500। क्या इस बार आपको लगता है? ये बदलाव का लहर नजर आ रहा है कटिहार के विकास के लिए। कटिहार के आबो हवा में जिस तरह का फिजाओं में जहर घोला गया है, उस नफरत के जहर को एक एंटीबायोटिक है ना बाइट दे के उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। और स्वधर्म निदान सबके लिए सम्मान, हिंदू और मुसलमान भाई भाई का एक पैगाम कटिहार के लोग, एक कटिहार के 63 के लोग देने का काम करने के लिए चाह रहे हैं। और यही आबो हवा भी हमें नजर आ रही है कि ये पैगाम उन तमाम कटिहार के नौजवानों के नाम से है और कटिहार के नौजवान ये चाह रहे हैं कि हम ये पैगाम दें ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि हिंदू और मुसलमान हम लोग हैं एक समान और कटिहार की विकास के लिए हम लोग एक चट्टी पे खड़े होके कटिहार के आबो हवा में घुले हुए जो जहर है उसको हम लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं और कटिहार में विकास की ओर अग्रसर करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सऊद आलम। क्या करते हैं? छात्र नेता। छात्र नेता। क्या लग रहा है इस बार नेतागिरी कैसा चल रहा है यहाँ? क्लियर, बढ़िया है, क्लियर है। नाव छाप क्लियर है, वही विकल्प है। हाँ बस हम लोग महागठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं। क्यों उसमें देना चाह रहे हैं? युवा है। युवा है। हाँ, और कोई विकल्प नहीं, युवा है, नया है, आया है तो कुछ करके जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा 63 में उनको चुनाव जितवा के विधानसभा भेजे, विधानसभा भेज के अपना कटिहार का विकास के मुद्दे पे वो बात करें। मेरा मोहम्मद राशिद आलम। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या माहौल है आपके नासिरगंज में जो है इस बार, क्या किसकी लहर है? बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर। कैसी बदलाव? साफ सफाई की बदलाव, रोड नाली की बदलाव, शिक्षा की में आता है। काम तो नहीं ना हो रहा है। स्कूल की समस्या है। आज आप किसी मंदिर में जाइए, कब्रिस्तान में जाइए या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाइए, ठोना का ठोना पानी लगा हुआ है। एक बरसात होता है पूरा कटिहार बाढ़ में तब्दील हो जाता है। कटिहार का ये माहौल है। 20 साल से तारकेश्वर भगत यहाँ के विधायक हैं।
उसका 4 काम अगर किसी से आप पूछिएगा कोई नहीं गिना पाएगा। लोग तो 5 काम पूछते हैं, हम उसका 4 काम कोई नहीं बता पाएगा तारकेश्वर भगत का। आप 4 काम उसके बारे में पूछिए, किसी पब्लिक से भी कोई गिनती नहीं करवा पाएगा। अच्छा, सौरभ अग्रवाल का ही चयन किया आप, ऐसा क्या है? नहीं, हम चयन किसी का नहीं किए। राम प्रकाश महतो भी हैं, सौरभ अग्रवाल भी है, तारकेश्वर भगत भी है, गाजी शरीक भी है। पब्लिक को जो अच्छा लगेगा उनको अपना मत करेंगे, मगर पब्लिक मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा। हाँ, कटिहार में बदलाव होगा। मनिहारी में बदलाव अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ देखो, जो कांग्रेस का मनोहर सिंह से है, वो इसके सब दुनिया फायदा ही नहीं लिया है। बोका तो बोलता है, ठीक है, वैसा नेता मजबूरी में वो पहले जमाने का होंगे, अभी का जमाने का नहीं है, पहले जमाने का थे। वो अगर काम नहीं किए तो फिर क्या बार जीते हैं वो तो मुद्दा हो गया कांग्रेस का है ना। वो कांग्रेस के टिकट में कुत्ता का गला में टांग दीजिएगा तो वो भी जीतेगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ हिंदू का भी वोट है, शेरशावादी का वोट है, तो जाएगा कहाँ वोट? तुम जीतेंगे। घर में सोया हुआ भी है, सब प्रचार करा, वो सोया हुआ घर में है, फिर भी वोट उसको मिलेगा। हाँ, बस यही बात है, कुछ ज्यादा बात कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम बहुत छोटा मोटा है, मेरा नाम तस्लीमुद्दीन। वोट करिएगा, वोट तो कीजिएगा। हाँ, वोट क्या तारीख को वोट है? हाँ, क्या तारीख को डालना है? मंगल को है, मंगल को है, 11 को। 11 को है। अब क्या मन बना है? मन देखो सब तो अपने दूसरे को है। हाँ, बस हमरा जो दिल करे वही करेंगे। आपका दिल क्या बोल रहा है? हाँ, आपका दिल क्या बोल रहा है? हमरा जो घर ही है वही नहीं देखेंगे। ये आया आपके यहाँ? कौन कौन आया अभी? हाँ, अभी कौन कौन आया आपके? कौन है? मेरा जो घर में वही है, और कोई नहीं है। उसका घर चलिए। हाँ, और कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद क्या शहाबुद्दीन करते हुआ, हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। कैसा आपके नासिरगंज में क्या माहौल है? देखिए, हमारे नासिरगंज में भी माहौल चला हुआ है सौरभ अग्रवाल जी के लिए, ठीक है। तो हमारे कटिहार विधानसभा में और तारकेश्वर जी, बोला है कि आप अपने मन से बोल रहे हैं कि किसी के बोलने पर बोल रहे हैं? देखिए, हम मैच्योर लड़का हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि मुझे कोई समझाएगा तभी हम इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। हमारे अंदर में भी हम भी एजुकेशन वाले लड़के हैं, जो हमारे अंदर में भी हम भी समाज में रहते हैं और कटिहार में रहते हैं, इस छोटे से शहर में, और हमें भी पूरी जानकारी है कि कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी आपने एक छोटा सा सवाल किया था कि 4 बार जीत चुके थे तारकेश्वर जी। तारकेश्वर जी जो 4 बार जो जीते हैं, आप हमको मुद्दा बता दिए, वो 4 बार जीतने का मुद्दा क्या है उनका? उनका मुद्दा एक ही है, वो है हिंदू मुस्लिम। कटिहार में अगर वो हिंदू मुस्लिम को छोड़ के, अगर इस मुद्दा को वो छोड़ के अगर वो बात करे और वो विधानसभा का वो चुनाव लड़े, एक बार भी वो चुनाव जीत के दिखा दे। और ये जो सौरभ अग्रवाल जी के जो पुत्र हैं, सौरभ अग्रवाल, ये नया चेहरा है। आए थे, मिले थे आप? हाँ, हम लोग से आए, मिले और बात भी किया, और हम लोगों को समाज में हम लोगों के बहुत अच्छा भी लगा, उनका व्यवहार भी अच्छा है, और दुबई से वो पढ़ाई किए हैं, और ये चीज़ भी हम लोग को अच्छा लगा कि एजुकेशन वाला कोई आया है हम लोगों के बीच में। और ये एक चीज, इस चीज को नोटिस आप लोगों को करना होगा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं लड़ता है, ठीक है। और ये बीजेपी वालों को मैं ये कह दूं कि कान खोलकर आप सुन लो, अब ये पब्लिक चुप नहीं रहेगी, ठीक है। बीजेपी वाले, अब तुम्हारी कुर्सी छोड़ने का टाइम आ चुका है, तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब की बार सौरभ अग्रवाल कोई नहीं इसको हरा सकता, ठीक है। तो पब्लिक है, सब जानती है। मेरा नाम गुड्डू भारती है। कहाँ रहते हैं? चौधरी महल्ला मेरा घर है। क्या माहौल है आपका? माहौल यहाँ परिवर्तन की लहर है, और परिवर्तन लोग को चाहिए। कैसा परिवर्तन? परिवर्तन सरकार बदलने का परिवर्तन, कटिहार विधानसभा का परिवर्तन, यही लहर है, बस और कोई मामला नहीं। हाँ, परिवर्तन चाहिए। क्षेत्र में क्या क्या काम वगैरह सब हुआ? काम देखिए, सब अपने स्तर से जो विधायक बनते हैं, काम हर तरह का तो नहीं है हो पाता, कुछ रह जाता है। तो अब देखिए, नया चेहरा आ रहा है, कुछ जोश है, उमंग है, शायद कुछ करे। परिचय दे दीजिए आपका। मोहम्मद अरमान मंजर राना आप तो नेता भी है जी। क्या आपको लग रहा है इस बार क्या माहौल है आपके नासिरगंज में? पूरे बिहार में माँ गठबंधन का लहर है, और हमारे कटिहार में माँ गठबंधन के बाद उम्मीदवार सौरभ अग्रवाल जी उठे हैं, जो युवा है, शिक्षित हैं, दुबई से पढ़ के आए हैं। अब बदलाव के लिए हम लोग एकदम दिन रात एक करके एकदम वोट पे वोट का एकदम सौरभ अग्रवाल को मदद कर रहे हैं। तो और कोई विकल्प आपके सामने नहीं? देखिए, 20 साल हम लोगों ने तारकेश्वर भगत को देखा, 20 साल में
एक बार भी वो किसी मुस्लिम मोहल्ले में झांकी मारने तक न गए हैं। ठीक है, कोई विकास का काम नहीं किया है। 20 साल जो आदमी विधायक रहा, कई महीने तक वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कुछ विकास के नाम पे किया नहीं है। विकास के नाम पे यही किया कि अपने साले, अपने बेटे को, अपनी बहू को ठेकेदारी दिलवा के जल नल में घोटाले का काम किया है। ना कहीं नल दिखता है, ना कहीं जल दिखता है, ना कहीं कुछ है, कोई विकास है। तो हम लोग इस बार बदलाव के लिए सीधा सीधी महागठबंधन के उम्मीदवार सौरभ अग्रवाल जी को मदद कर रहे हैं। उनके सौरभ अग्रवाल जी एमएलसी रहकर हमेशा समाज का काम करते आए हैं। उषा अग्रवाल जब से मेयर बनी है, शहर में दिखता है कि नगर निगम में काम हो रहा है। तो शहर के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए हम लोग कटिहार विधानसभा में सौरभ अग्रवाल जी को मदद कर रहे हैं। जो बोले वोट तो डालते हो? हाँ यही वोट तो डालते हैं। हाँ वोट के विषय में ही बताइए। हाँ कि आप कहाँ से हैं, कहाँ घर हुआ है? थोड़ा आगे कहाँ है, कौन सा जगह है? मिलन अंदर कहाँ? मिलन चौक नासिरगंज। अच्छा, नासिरगंज मिलन चौक में। जी। क्या माहौल है आपके यहाँ? इधर जो है चुनाव चल रहा है, 11 तक वोट पड़ रहा है। हम वोट तो देंगे इसमें, नाव में ही काहे विकल्प का है? नाव में देंगे हम। नाव में ही दिया। हाँ। और बताइए, और सब बताइए। और क्या बताएंगे, सब कैसा चल रहा है? हर छुट्टी है। ठीक है। हम लोग क्या नाम हुआ आपका? ताबिश। क्या माहौल है? देखिए, महागठबंधन की तरफ लोग का रुझान है, बाकी सबका अपना मत है, वो तो दिल में रहता है। अब किस दिन वो जाके बक्सा में क्या बटन दबाता हो तो वही जान रहा। कोई रिवील किसी बात को करता नहीं, डिस्क्लोज कोई नहीं करता, क्लोज रहता है। लेकिन ऐसे अगर बातचीत से आप देखिएगा तो महागठबंधन ही का रुझान है। कोशिश भी लोगों का वही है कि अच्छा कैंडिडेट है, विदेश से पढ़ा है, थोड़ा अपना टेक्निक यूज करेगा, इसको भी देखा जाए। लोग का जो अपना एक माइंड। परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम इजहार आलम है, मैं चौधरी वाला से हूँ। और अभी जो इलेक्शन का माहौल है, बिल्कुल नाजुक माहौल है। कैसा नाजुक बता रहे हैं आप? क्या नाजुक है? नाजुक मतलब चेंज का लोगों का जहन में है कि इसको चेंज करना चाहिए। 20 साल से चचा बैठे हुए हैं। चाची, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं बगले में रहते हैं। कहाँ? जगह का नाम? का घर बगल में। नाम जगह, इस जगह का क्या नाम? चौधरी मोहल्ला है। चौधरी मोहल्ला। हाँ। सब वोट डालते हैं कि नहीं? हाँ डालते हैं। क्या तारीख को वोट डालना? बोलता है कितना? 11 को। 11 को वोट। 11 तारीख को वोट डालना। हाँ। क्या इस बार विचार किए हैं? क्या सोचे हैं इस बार? किस मुद्दे पर आपका वोट होगा? वोट देंगे उसी को, गठबंधन को। गठबंधन को। गठबंधन के देंगे वोट। तो वही आपको पसंद आया? और भी तो लोग हैं, कैंची छाप भी है, महतो जी भी हैं, आपको तारकिशोर प्रसाद भी हैं। आप देखिए ना, सबको मिल करके बोलेगा, किसको राताराती भी हो सकता है कोई बात। अच्छा, है ना? अब पलटी मारे क्या, सबको समाज सब बोलेगा, तो अभी टाइम है ना, जिसको देना होगा। तारकेश्वर भी अच्छी है, कैची भी अच्छी है, गठबंधन भी है। अब जिसको मर्जी आवेगा दे देंगे। कमाने के लिए चले, सरकार खिलागा। सही सरकार है ना, अपने लिए कुर्सी पर बैठा हुआ है। जब जीतेगा ना, अपने मन बना रात दिखाएगा। सरकार सब अपने फायदा के लिए कुर्सी में बैठा है। क्या घटाएगा? आगे तो बढ़ाएगा, महंगाई तो आगे बढ़ेगा। बोले तो है महागठबंधन के नेता की 500 में सिलेंडर। अरे भैया, मिले तब ने, पहले अपना पूल निकाले तब ने घटाएगा। अपना काम बनता, भाग बनाए जनता। रेट बहुत गया, दिने पर महंगाई बढ़ते जाएगा। हमारा नाम तो नरिया भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की बात आप करते हैं। हम तो क्लियर बात बताते भैया। कब जिसमें दे वोट उसमें देना है। हम तो भैया नियत मान 7 नंबर में देंगे। 7 नंबर में? हाँ। कौन है 7 नंबर? अगर कोई भी हो, आपको 7 नंबर याद है, अपना मन का बात है, सब बाद में बता दो। हाँ, सब मन का बात भैया, नहीं समझाइए, आप नहीं समझिए। अरे भैया, सरकार बहुत सियाना सरकार है। हाँ, 7 नंबर में है, तब क्या करे महंगाई। हाँ, अरे भैया 7 नंबर में ये मतलब जो नियत जो हम सब बांध लेते हैं, रोजा रमजान करना तो बांध लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तारीख को वोट डालना है? इस बार जो है सोचा है कि अशोक अग्रवाल का लड़का को वोट देना है। उसी को का, और भी तो उम्मीदवार है। उम्मीदवार है, नहीं होगा उसको तो इसको देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार में तो फुल छाप है। हाँ, किसी को तो देना है वोट। किसी को जो विकास हम लोग का लिए जो भलाई करेगा उसी को वोट डालना। विकास आपका नहीं हुआ है। विकास हम लोग का बहुत कुछ बाकी है। क्या बात है? क्या बोलेंगे आप?
महंगाई बढ़ रहा, रोजगार नहीं है, जो विकास करेगा उसी को देंगे। हर चीज में गरीब मर रहा है, खाने की बिना। बिहार के सीमांचल एरिया में 11 नवंबर को मतदान होना और इस 11 नवंबर को मतदान को लेकर के वोटरों में काफी जागरूकता आ गई है और इस बार वो किसे अपना विधायक चुनेंगे इसको लेकर के हम लगातार वोटरों के बीच जा रहे थे, मतदाताओं से जान रहे थे कि इस बार उनका विधायक कैसा होगा और वो विधायक को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपने सहयोगी अरशद आलम के साथ, रोहित के साथ, मैं सुमित शर्मा, केबीसी न्यूज, कटिहार। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।